बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उसामा और आप देख रहे हैं फिक्शन राज। वो घड़ियाल जो ना सिर्फ वक्त बताता था बल्कि मौत की घंटी भी बजाता था। एक ऐसा खानदान जिसके हर फर्द की मौत ने एक नई पहेली छोड़ी। और एक ऐसी रात जब घड़ियाल की सुइयां रुक गईं मगर मौत का सिलसिला नहीं रुका। सर्द हवाएं चल रही थीं और पुराने हवेली के बाग में खुश्क पत्तों का सरसराहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। ये हवेली जो कभी शहाना महफिलों और कहकहों से गूंजती थी, अब खामोशी के एक गहरे पर्दे में लिपटी हुई थी। इसकी दीवारें, जिन पर वक्त के दाग पड़ चुके थे, अंदर छिपी कहानियों को सुनाने को बेताब नजर आती थीं। मरकजी हॉल का एक भारी दरवाज़ा था जिसके पीछे खानदान के तमाम राज दफन थे। हॉल के अंदर एक पुराना घड़ियाल दीवार से लगा हुआ था। उसका कदीम गायल गहरे रंग की लकड़ी का बना हुआ था जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। उसकी सुइयां लम्हा बेलम्हा आगे बढ़ती थीं, मगर उनकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हर टिक टिक के साथ कोई वज़नी राज ज़मीन पर गिर रहा हो। ये घड़ियाल इस खानदान की मिरास था जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला रहा था, और हर नस्ल के साथ एक नई मौत भी। हवेली के मौजूदा मालिक ज़हूर इलाही एक उदास व तन्हा शख्स थे। उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ बैठ गया था जो सालों से उनका पीछा कर रहा था। वो हमेशा इस घड़ियाल से दूर रहने की कोशिश करते, मगर ये घड़ियाल ऐसा था जैसे इसकी सुइयां उनकी हर सांस पर नज़र रखे हुए थीं। उनके दादा की मौत इस घड़ियाल के सामने ही हुई थी जब वो इसे साफ कर रहे थे। उनके वालिद का इंतकाल भी इसी घड़ियाल वाले कमरे में हुआ जब घड़ियाल ने आधी रात का वक्त बताया। और अब ज़हूर इलाही को यही डर सता रहा था कि कहीं उनकी बारी ना आई हो। रात गए जब हवेली में सुइयां तक नहीं करती थीं, घड़ियाल की आवाज़ और भी वाज़ेह हो जाती थी। टिक टिक टिक। ये आवाज़ न सिर्फ वक्त की निशानदेही करती बल्कि एक ऐसी मौजूदगी का एहसास दिलाती जो हवा में तैर रही थी। नौकर चाकर भी इस घड़ियाल से डरते थे। उनका ख्याल था कि ये घड़ियाल नहीं बल्कि एक लानत है जो खानदान को निगल रही है। एक रात जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी और बिजली की कड़कें आसमान को चीर रही थीं, ज़हूर इलाही ने एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ घड़ियाल वाले कमरे से आ रही थी, मगर ये घड़ियाल की मामूली टिक-टिक नहीं थी। ये एक बेतरतीब, टूटी सी आवाज़ थी, जैसे कोई घड़ियाल के पंडोल से खेल रहा हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी लेकर वो उठे और हॉल की तरफ बढ़े। हॉल का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर का माहौल संगीन था। घड़ियाल की सुइयां रुक गई थीं। वो बिल्कुल उस जगह ठहरी थीं जहां आधी रात होती है, 12 बजे। ज़हूर की सांस अटक गई। उन्होंने कभी इस घड़ियाल को रुकते नहीं देखा था। ये तो हमेशा चलता रहता था, चाहे इसकी चाबियां कभी न भी हिली हों। फिर उनकी नज़र घड़ियाल के नीचे पड़ी फर्श पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी सी डायरी पड़ी हुई थी जिस पर गर्द की एक मोटी तह जमी हुई थी। डायरी उनके दादा की थी। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, ये घड़ियाल हमारी तकदीर है। इसने हमें दौलत दी मगर हमारी रूहें ले लीं। जो भी इसे छुएगा उसकी मौत उसके साथ ही बंध जाएगी। ज़हूर के हाथों से डायरी छूटकर नीचे गिर गई। उन्हें अब समझ आ रही थी कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक तिलिस्म था, एक ऐसा तिलिस्म जो नस्ल दर नस्ल चला रहा था। अगले कुछ दिनों में ज़हूर ने डायरी का मज़ीद मुताला किया। इसमें लिखी हर बात ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। डायरी के मुताबिक ये घड़ियाल किसी बुजुर्ग ने बनाया था जिसने अपनी आखिरी सांसों में इसमें अपनी रूह कैद कर दी थी। वो बुजुर्ग चाहता था कि उसका नाम हमेशा जिंदा रहे, चाहे उसके लिए कितनी ही जाने क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। और अब वो रूह घड़ियाल के जरिए जिंदा थी और हर नए वारिस को अपना निशाना बना रही थी। ज़हूर ने घड़ियाल को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक हथौड़ा उठाया और घड़ियाल की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही उन्होंने हथौड़ा उठाया, घड़ियाल की सुइयां एक दफ़ा फिर चलने लगी और इस बार वो उल्टी तरफ चल रही थीं। टिक टिक टिक। वक्त पीछे की तरफ बढ़ रहा था। ज़हूर के लिए ये मंजर देखना एक डरावने ख्वाब से कम न था। वो अपनी जगह जम के रह गए। हथौड़ा उनके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिरा। फिर अचानक घड़ियाल की आवाज़ बंद हो गई।
सुइयां फिर से रुक गईं और हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। ये खामोशी किसी डरावनी आवाज से भी ज्यादा खौफनाक थी। ज़हूर ने महसूस किया जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है। सांसों की आवाज आ रही थी, पुरानी और भारी, मगर वो मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें घड़ियाल पर जमी हुई थीं। घड़ियाल का शीशा, जिस पर गर्द जमी हुई थी, अब साफ हो गया था और उस पर एक अक्स नजर आ रहा था। एक बूढ़े आदमी का अक्स, जिसकी आंखें खोखली थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट ज़हूर को ललकार रही थी। वो अक्स घड़ियाल के डायल के पीछे से उन्हें देख रहा था। ज़हूर ने एक चीख निकालने की कोशिश की, मगर आवाज उनके हलक में ही घुटकर रह गई। उनके पांव जमीन में जकड़े गए महसूस हुए। वो अक्स शीशे से बाहर निकल आया था। एक हाथ पुराना और झुर्रियों भरा शीशे को पार करता हुआ बाहर निकला और फिर दूसरा हाथ। ज़हूर की सांसें रुक गईं। वो बूढ़ा घड़ियाल से बाहर निकल रहा था और फिर सब कुछ सया हो गया। सुबह हुई तो नौकरों ने ज़हूर इलाही को घड़ियाल के सामने फर्श पर पड़ा पाया। उनकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें जिंदगी की कोई चमक नहीं थी। डॉक्टरों ने दिल का दौरा बताया, मगर हवेली के नौकरों को पता था सच क्या था। घड़ियाल अब फिर से चल रहा था। उसकी सुइयां आगे बढ़ रही थीं। टिक टिक की आवाज एक बार फिर हॉल में गूंजने लगी, मगर इस बार घड़ियाल की सुइयां हमेशा से थोड़ी सी आगे थीं, जैसे उसने कुछ वक्त चुरा लिया हो। और घड़ियाल के शीशे पर अब दो अक्स नजर आते थे, एक तो वही बूढ़ा और दूसरा ज़हूर इलाही का। दोनों के चेहरे पर एक ही शैतानी मुस्कुराहट थी। और फिर अगले ही हफ्ते हवेली के दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। वो ज़हूर इलाही का लावारिस भतीजा था, जो अपने चचा की मौत पर ताज़ियत के लिए आया था। मगर उसे क्या मालूम था कि वो इस हवेली का नया वारिस है और घड़ियाल की सुइयां अब उसके लिए ही टिक टिक कर रही हैं। कभी कभी हमारी सबसे कीमती मिरास हमारा सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। और याद रखिएगा, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसी और मिस्टीरियस कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।